हेलो, नमस्कार। थोड़ी देर से आने के लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको मेरी वजह से थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। तो ये वो ख़ास मंच, वो ख़ास सेगमेंट है जहाँ पर मैं खुलकर अपनी वो दिल की बात शेयर करता हूँ, जो शायद कभी अपने 13 साल के करियर में मैंने रेडियो पर भी ये बातें ना कही। इस सेगमेंट का नाम हैशटैग मनोज का रेडियो है, जो हर रात में 9:30 बजे लेकर आने की कोशिश करता हूँ और कुछ मेरे रियल लाइफ से जुड़े ऐसे किस्से और बातें मैं शेयर करता हूँ जो लोगों को इंस्पायर कर सके। यूँ तो मैं इतना पॉपुलर या इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं लोकल एग्जाम्पल बन सकूँ, पर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हर इंसान अपने में एक बहुत स्पेशल इंसान होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। मैं रेडियो सिटी पर हर सुबह 7 से 11 शो होस्ट करता हूँ और पिछले 13 सालों से रेडियो पर शो होस्ट कर रहा हूँ। और अब ये पेशा मेरे लिए कोई काम नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। मैं रेडियो को महसूस करता हूँ। रेडियो खाता पीता सोते जागते हमेशा मैं रेडियो को महसूस करता हूँ। आज एक ऐसी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप भी सोचोगे कि क्या ये सच में मनोज के साथ हुआ है। मतलब वो मनोज जो रेडियो पर हमेशा खुशियां बांटता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। आखिर मनोज से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आखिर क्या वजह रही होगी कि लोगों ने मनोज को बुली किया? यस, ये जो वर्ड है दोस्तों, बुली। जब कोई व्यक्ति किसी को सहता नहीं है तो वो जो फर्स्ट चीज कर सकता है उसके साथ, वो होता है बुली करना, परेशान करना, तंग करना, बेइज्जत करना। और आपने बिल्कुल सही सुना है, ये मैं भी बीइंग अ रेडियो जॉकी ये बात कह रहा हूं कि अपने पास्ट में मैं भी बुली हो चुका हूं, इसका शिकार हो चुका हूं। और इस बात को कन्फेस करने में मुझे कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज जो मैं बातें आपके सामने रखूं उसके बाद कोई भी बुली का शिकार ना हो। अखिलेश जी, वेरी गुड इवनिंग। बहुत सही समय पर आप आए हैं। दोस्तों, आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप कमेंट कर कर मुझे हेलो हाय लिख सकते हैं और आप भी अपनी बातें ज़रूर रखिएगा, सो दैट ऐसा ना लगे कि सिर्फ मैं बातें कर रहा हूँ। ऐसा लगना चाहिए कि हम बातें कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली बार मुझे बुली किया गया था, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं +1 में था। यूँ तो उससे पहले कई बार हुआ होगा, लेकिन मैं सबसे पहले +1 के बारे में बताना चाहूँगा। जब मैं ट्यूशन में, जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था, वहाँ पर कुछ लड़कों का ग्रुप था जो हमेशा ग्रुप में रहते थे और वो हमेशा मुझे टोका करते थे। मेरे कपड़ों पर, मेरे तौर तरीकों पर, मेरे बात करने, मेरे एक्सेंट पर मुझे टोकते थे। मैंने अगर कोई स्टाइल की चीज़ पहनी है तो उस पर वो कहते थे मैं जोकर लग रहा हूँ। मैंने उनको कभी जवाब नहीं दिया पलटकर, क्योंकि वो ग्रुप में थे और मैं इतना शक्तिशाली था भी नहीं कि मैं उनसे मारपीट कर सकूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपनी लाइफ में 2 बार ही मारपीट करी होगी, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे हीरोगिरी दिखाने का कोई शौक नहीं है। एनीवे, लेकिन आई रिमेम्बर स्कूल के टाइम पर भी मेरे साथ एक बारी मैं बुली का शिकार हो चुका हूँ। जब मेरे क्लास के बच्चों ने मेरे लंबे लंबे बाल हुआ करते थे और मेरा परिवार जो है, वो एक मानसिक नाम की चीज़ होती है, वो उसने मेरा मानसिक रखा था उन्होंने। और इसके पीछे की वजह ये थी कि मैं सुरक्षित रहूं आगे के जीवन में। तो मेरी चोटी खींचा करते थे, मुझे रुलाते थे और मैं पापा को बोलता था, पापा सबको डांट लगाते थे। तो ये स्कूल में हुआ। देन मैंने आपको ट्यूशन की बात बताई। और कई साल पहले मैं एक ऑफिस में काम किया करता था और ये जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं ऑफिस में बैठ के मैं रोया भी हूँ। यस, ऑफिस में मैं रोया भी हूँ। वजह क्या है कि आपको इस कदर बुली किया जा रहा है कि आपको लग रहा है ये दुनिया का अंत है, ये आपके साथ सबसे बुरी चीज़ें हो रही है, ये आपके सबसे
दुखद एहसासों में से एक है। तो मैं एक बहुत ही मेरे एक ऑफिस में मैं काम करता था, एक पुराना ऑफिस, और उसके बाद वहाँ पर जो मेरे कलीग्स थे यूँ तो मेरा फन करते थे, पर मैंने कभी माइंड नहीं किया। लेकिन जो वहाँ पर मेरा एक बॉस था, उसको मेरी पॉपुलैरिटी से बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर कोई फ़ैन मुझसे मिलने आ जाए, कोई फ़ैन मेरे लिए गिफ्ट ले आए, स्टेज पर मेरे लिए अगर चेयर अप हो रहा हो, तो आई डोंट नो कि उसे क्या प्रॉब्लम होती थी। वो ये सारी चीज़ें सुनकर, ये देखकर उसे बहुत प्रॉब्लम फील होता था। यहाँ तक कि ऑफिस के लोग ये कहते थे कि वो हूबहू मेरे जैसे जूते खरीदता था, कपड़े खरीदता था, हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करता था। तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि ये जो है भाई साहब मुझसे कंपटीशन कर रहे हैं। उसके बाद ये कुछ इस तरह से बदलने लगा, ये कुछ इस तरह से उस साहब ने जो है रिवेंज लेना शुरू किया, या कहे बुली करना शुरू किया, कि सबके सामने ऑफिस में टोकना, मुझे बेइज्जत फील करवाना, मुझे ये कहना कि भाई ये कौन से जोकर टाइप के तूने चीज़ें ले ली, ये क्या कलर के पैंट पहन के आ गया तू। ऑफिस में अगर मान लो एक छोटा हेडफोन टूट गया, या चेयर टूट गई, या कार के अंदर कभी पॉपकॉर्न गिर गया, तो सारा इल्ज़ाम कैबिन में बुलाकर मेरे ऊपर डाल देना, मेरे सिर मढ़ना, ये उसकी आम आदतों में शुमार थी। दोस्तों, मुझे गुस्सा बहुत आता था। मैंने अपने पापा से भी इस बारे में बात करी थी, और मेरे पापा ने एक ही बात कही थी, पीट के आओ उसको जॉब जाए तो जाए। मेरे फादर का ये सपोर्ट पाकर आई वॉज सो मच हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। आई वॉज फीलिंग कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ हैं, और मैं सच में ये करता। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे उस समय मेरा ढांढस बधाया, मुझे बताया कि रुक जाओ, अभी होश से काम लो। कोई भी समय, बुरा समय ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, और जो बुरा करेगा उसको एक दिन जाना होगा। आई विश कि ये जो आवाज़ है मैंने बहुत पहले उठाई होती। आप में से हर एक इंसान के साथ कभी ना कभी किसी ने बुली ज़रूर किया होगा। अगर किया है तो आज बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि क्या अभी किसी बुली के शिकार हुए हो, किसी ने आपको बुली किया है। आप उस व्यक्ति का नाम हाइड रख सकते हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं। विशाल प्रसाद लिख रहे हैं हाय, अभिलाषा ने ज्वाइन किया हेलो, और भी कई सारे लोग दिख रहे हैं, पर कमेंट करेंगे तो आपका नाम भी मुझे पता चलेगा। तो बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद मैं ये चीज़ें सहता गया, और मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं उन चीज़ों को सहता था ये सोचकर कि ऑफिस की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, या फिर ये हमेशा थोड़ी होने वाला है। पर जब आप किसी सिचुएशन में घिरे होते हो तो आपको खुद नहीं पता होता है कि वो बुरा वक्त या ये बुरी चीज़ आपके साथ कब तक होने वाली होती है, अनटिल एंड अनलेस आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हो, आप खुद का स्टैंड नहीं लेते हो। द मोमेंट यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, चीज़ें जो बदलाव है वो वहाँ से होनी शुरू होती है। दोस्तों, ये मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि इस दुनिया में आप अकेले आए थे, और स्टैंड भी आपको खुद लेना है। यू आर द ओनली वन जो आपका अपना है। बाकी पेरेंट्स, दोस्त, आपके कलीग, आपके वेल विशर, आपके सिबलिंग्स, आपके कजन्स, ये सब बाद में हैं, पर पहले आप हैं अपने लिए। मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं डरता था, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लोन्स थे, कि मैं उस व्यक्ति जो मुझे बुली करता था, सबके सामने बेइज्जत करता था, मैं उसको कभी एहसास दिलाऊं कि तू गलत कर रहा है। उसकी वजह से मुझे ऑफिस में रोना भी पड़ा है। मेरी हर छोटी चीज़ को हाईलाइट कर कर एक बड़ी गलती बताना उसकी आदतों में शुमार था। पर कहते हैं ना कि हर बुरे इंसान के लिए कर्मा लिखा जा चुका है। फिर वो दिन आया, एक वक्त आया कि जो इंसान मुझे बुली करता था उसका भी हिसाब हुआ। हालात और सिस्टम ऐसा बना
कि उसे नौकरी छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। दैट वॉज द डे व्हेन आई फेल्ट कि भाई वनवास पूरा हो गया है, दिवाली मनाने का समय है। अभिलाषा लिख रही है, बुली इज नॉट जस्ट अ वर्ड, आई थिंक इट्स टीजिंग टू सम टू देयर पर्सनल लेवल। यस, अग्री टू योर पॉइंट। आप में से हर किसी इंसान को कभी ना कभी किसी ने बुली किया, मजाक उड़ाया, इस लेवल पर लोग ले गए कि आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती होगी कि हम जिंदा क्यों हैं, हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। पर बिलीव मी दोस्तों, यही वो क्षण है जिसको अगर आपने पार लगा लिया, जिसको आपने जीत लिया, तो उसके बाद की जिंदगी बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत डेयरिंग है। उस दिन के बाद से फिर मुझे किसी ने बुली नहीं किया, मैं किसी के बुली का शिकार नहीं हुआ, क्योंकि मैं संभल चुका था। जब आप कोई गलती करते हो, ये आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर वो गलती आप बार बार कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ कहलाते हो। लेकिन पहली गलती से अगर आप सबक ले लो तो ये आपके लिए एक ऐसा मौका होता है कि आप अपने आप को शेप अप कर सकें। तो उसके बाद मेरा किसी ने कभी फिर बुली नहीं किया, मैं और स्ट्रांग इंसान बनकर निकला, टैक्टिक्स और तरीके सीख गया कि कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे रहना है, सर्वाइव कैसे करना है। अखिलेश जी लिख रहे हैं, सर इट वॉज अ गर्ल ऑफ माई क्लास हु डिड नॉट लाइक माई हैप्पी टाइप लकी गो टाइप बॉय। तो अखिलेश जी क्या बताना चाहेंगे कि वो आपको बुली करती थी, चिढ़ाया करती थी? देखिए, बुली के कई रूप हो सकते हैं कि कोई आपका मजाक पब्लिक प्लेस पे उड़ाए, पब्लिक के लिए उड़ाए, आपकी बेइज्जती करे, आपकी टांग खिंचाई करे बात बात पे, आपके हंसे आपके ऊपर। टिप्पणी के अलावा वो आपके साथ वायलेंट भी हो सकता है, और कई तरह से इसको परिभाषित किया जाता है, इस शब्द को जिसे बुली कहते हैं। ये करना भी गलत है और ये सहना भी गलत है। आज भी हमारी कंट्री, हमारे शहर, हमारे स्टेट में कई ऐसे मासूम लोग हैं जो किसी बॉस, किसी कलीग, किसी टीचर, किसी प्रिंसिपल, किसी माहौल में, कभी अपनी फैमिली के बीच वो बुली का शिकार होते हैं। आसान नहीं होता है कि आप उस सिचुएशन से चुटकी बजाकर निकल जाएं, क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपकी भी कई वीकनेसेस उनके हाथ में होती हैं। और ये लोग बस उस चीज़ का फ़ायदा उठाते, क्योंकि इन्हें ये बात मालूम चल जाती है कि आप कभी भी खुलकर आगे नहीं आएंगे, इसका विद्रोह नहीं करेंगे आप। और अगर आपको ये चीज़ आती है, विद्रोह करना, टोकना, ट्रस्ट मी, फिर कोई आपको बुली नहीं कर सकता है। अभिलाषा लिख रही हैं, आई ऑल्सो हैड टेम्पर इशू एंड सम वॉट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू एंड अप माई लाइफ, just not because my life was not good at that time, but my classmates were not good and my personal life was ruined. अखिलेश लिखते हैं, yes and she even included a teacher, यानी टीचर को भी इंक्लूड किया था अखिलेश को बुली करने के लिए। अभिलाषा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि टेम्पर इशू एक बहुत ही छोटा इशू है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा और मैं आपको स्पेशली ये बताना चाहूँगा, और हमारे जो तमाम सुनने वाले हैं, अगर आप भी टेम्पर इशू से गुजर रहे हैं तो एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा था कि एक व्यक्ति ने सोडा की 2 बोतलें अपने सामने रखी, दोनों को ज़ोर ज़ोर से हिलाया, और एक बोतल को जैसे ही खोला, सोडा मेज पर बिखर गया। और उसने बताया कि देखो, ये सोडा जब उफान पर था, मैंने खोला और सारा सोडा नीचे गिर गया। दूसरे बोतल को भी मैंने हिलाया था, पर अभी तक मैंने इसको खोला नहीं, और अभी ये जो सोडा है बोतल के अंदर ही, गिरा नहीं। कहने का मतलब, जब परिस्थितियां ऐसी हो, विपरीत हो, चैलेंजिंग हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, तो कभी भी अपना मुंह मत खोलिए। जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो हमेशा अपना मुंह बंद रखिए। दैट इज वॉट द बेस्ट थिंग यू कैन डू। जब आप अपना मुंह बंद रखते हैं तो आधी प्रॉब्लम
वहीं ख़त्म हो जाती है। तो गुस्से में कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा वर्ड सामने वाले को ना कहे जिससे बाद में इसकी परेशानी आपको उठानी पड़े। आई एम वेरी मच श्योर जो आप सुन रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तरुण जी आए हैं हमारे लाइव में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस सेगमेंट का नाम जो आज 5वां दिन है, #मनोज का रेडियो, और मैं खुलकर बातें करता हूँ। वो तमाम तरह की बातें जो शायद मैंने कभी अपने 13 साल के करियर में रेडियो पर भी ना कही हो, क्योंकि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस लाइव को सुनने और देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। और अगर हम कुछ ज़िंदगियाँ भी चेंज कर पाएँ, कुछ लोगों को भी इंस्पायर कर पाएँ, तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। देखिए, प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में है। वो सेम प्रॉब्लम्स जो आप झेल रहे हैं किसी दूसरे के भी लाइफ में है। इट इज़ अप टू यू हाउ यू आर हैंडलिंग दैम। आप डील कैसे करते हैं। मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ, अपने पापा की बातों को फॉलो करता हूँ कि तुम किसी के साथ कभी बुरा मत करना। और मैंने अपनी लाइफ में ये गर्व से मैं कह सकता हूँ कि मैंने आज तक किसी के खिलाफ भी बुरा काम नहीं किया, ना ही बुरा सोचा है, क्योंकि आई एम अ कर्मा बिलीवर। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आप करते हो वो घूम कर आता है। और जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, कर्मा ने उनका जवाब उनको दिया। मुझे अपने हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और दोस्तों, इतना ही बिलीव आपको भी रखना है। लेकिन जो गलती मैंने की, जो एक गलती, वो आपको नहीं करना। और वो गलती जो मैंने बुली को सहा, आप आवाज़ ज़रूर उठाइए, अपने लिए डिफेंस ज़रूर रखिए। जो गलत है वो गलत है, क्योंकि अगर किसी को बुली करना गलत है तो सहना भी गलत है। मैं वायलेंस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आवाज़ उठाने की बात कर रहा हूँ। तो ये वो छोटा सा किस्सा था जो मेरे साथ स्कूल, देन कॉलेज और मेरे पुराने ऑफिस में हुआ था। एंड इस चीज़ ने मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाया है और आगे भी मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग रहूँगा एटलीस्ट। और मुझे ये पावर और ये ताकत मिलेगी कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। और यही उद्देश्य है इस सेगमेंट का, जिसमें आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे आगे भी मिलता रहे। अगर ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त को ये बातें सुननी चाहिए जो इन चीज़ों से जूझ रहा है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, या फिर उन दोस्तों को कमेंट पर टैग भी कर सकते हैं आप सभी लोगों का शुक्रिया फिर से जुड़ने के लिए इस लाइव सेगमेंट पर। और अभिलाषा लिख रही हैं, माई रिलेशनशिप वर नॉट गुड विथ एनीबडी बिकॉज बचपन से मुझे बुली किया गया। देन एक टाइम पे आई लॉस्ट माई सेंस ऑल्सो। सर, सहना गलत है, बट उस टाइम तक मैंने सब अपने अंदर दबा दिया, दिल पे पत्थर रख के। अभिलाषा जी, एक्चुअली ये बात सच है, हम मजबूर होते हैं उस समय। कभी रिलेशनशिप बचाना होता है हमें, तो कभी नौकरी बचानी होती है, तो कभी दोस्ती बचा रहे होते हैं, तो कभी हमारे माँ बाप ने हमें शुरू से कहा होता है कि सह लो ना थोड़ा, और वही तो करते हैं हम, सह लेते हैं थोड़ा। ऐसा नहीं है कि हमारे सोसाइटी में सिर्फ लड़कियों को ये कहा जाता है कि सह लो ना थोड़ा। मेरे माँ बाप ने भी मुझे कहा है कई बार, सह लो ना थोड़ा। इनिशियल स्टेज पर जब मेरे बॉस परेशान करते थे, मेरे एक्स वाले, तो मुझे यही सिखा गया, थोड़ा ठीक है, चलता है, हर जगह होता है। पर जब उन्होंने भी देखा, मेरे पेरेंट्स ने, कि वो ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उन्होंने मुझे ये हिम्मत दी, कूट दो साले को। गाइस, बी स्ट्रॉन्ग, अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाओ। अखिलेश लिखते हैं, सर कोई ऐसा टीचर है जो होमवर्क ट्यूशन से आंसर लिखवा के उन्हें ट्यूशन में बाय हार्ट करवा देते थे, और मैं उन्हें कॉपी मांगूं तो कोई नहीं देता था, और होमवर्क ना करके जाता तो कंपाउंड में खड़ा रखते थे। ये सिंपली बुली है, जो आपके साथ ये गलत हुआ है, तो वो आपको जानबूझ के टारगेट में ले रहा था। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हमें किन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी है, बुली क्या है और क्या नहीं है। उम्मीद है आप आगे सतर्क रखेंगे। अब इन्हीं चंद बातों के साथ आज के इस लाइव सेगमेंट को मैं विराम दे रहा हूँ। आपसे कल फिर मिलूँगा 9:30 बजे कुछ एक नए टॉपिक पर अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद है अगर आपको ये लाइव पसंद आया है
तो आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को टैग कर कर उन तक ये मैसेज पहुंचाएंगे जो आज हमने डिस्कस करा है, सो दैट जो आप महसूस कर रहे हैं मेरी बातों को सुनने के बाद, ये सेम चीज़ वो भी महसूस करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मनोज अब आपसे विदा लेता हूँ। कल मिलूँगा इसी समय पर। एक बार फिर से अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।